अच्छा, बल्कि एक्स वाई। अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलूं कि what is the radius of this circle, how would you find out the radius of the circle? तो अभी जरा उसको देखते हैं. So if I draw a line straight down, yeah, ये क्या बन गया आपके पास? राइट एंगल ट्रायंगल. आप मुझे ये बताएं, अगर मैं आपको ये जो दो लाइंस मैंने भी ड्रॉ की हैं, ये मैं आपको दे दूं इनकी लेंथ, तो क्या आप रेडियस निकाल लेंगे बाय यूजिंग व्हाट? Pythagoras theorem. So basically equation of circle Pythagoras theorem से ही बनती है, it's nothing new. ठीक हो गया? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट. दिस पॉइंट इज राइट अंडरनीथ ए and exactly on the right side of the center O. तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताएं जरा, सिंपल बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. इफ यू रिकॉल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिकली अलाइंड पॉइंट्स की क्या चीज सेम होती है वर्टिकली अलाइंड पॉइंट्स में और क्या चीज हॉरिजॉन्टली अलाइंड पॉइंट. अगर नहीं याद तो खुद सोचें, जब आप वर्टिकली मूव कर रहे हैं ग्राफ में, व्हाट इज चेंजिंग एंड व्हाट इज नॉट चेंजिंग. सेम गोज फॉर दी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. बताएं इसके कोऑर्डिनेट्स बताएं क्या होंगे. वेरी गुड. इसका x कोऑर्डिनेट होगा x, which is going to be exactly same as the x coordinate of the point A. क्योंकि जब आप वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो आपका x वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, ओनली y वैल्यू चेंज हो रहा है. अच्छा, इसी तरीके से ये वाला क्या होगा पॉइंट इसका? ये है आपका y coordinate will be same as the y coordinate of O, which is going to be K. अब क्योंकि ये वर्टिकली अलाइंड पॉइंट्स हैं तो इनका अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है आपस में, कैन आई से दैट दिस लेंथ ओवर हियर इज y माइनस k. फॉर एग्जांपल, आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ये 0.5 है, यहाँ पे 0.2 है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? -2, 3 यूनिट्स का डिफरेंस है, 2 से 3, क्योंकि वर्टिकली अलाइंड पॉइंट्स है तो इस पे कोई डिस्टेंस फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. इफ यू रिकॉल हॉरिजॉन्टली अलाइंड पॉइंट्स और वर्टिकली अलाइंड पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला लगाए बगैर ही आप उनका तो डिस्टेंस बता सकते हैं. जो वर्टिकली अलाइंड पॉइंट्स होंगे उनमें y वैल्यूज का डिफरेंस निकाल लें, और जो हॉरिजॉन्टली अलाइंड पॉइंट्स होंगे उनमें x वैल्यूज का डिफरेंस निकाल लें. दैट्स इट. अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ जी x माइनस h? ये वाली जो लेंथ है इसको x माइनस h लिख सकते हैं. तो चलें जी, अब हम इस पॉइंट का नाम भी रख लेते हैं P. तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, रेडियस विल बी इक्वल्स टू OP squared plus AP squared is equals to OA squared. Is this right according to the Pythagoras theorem? Okay. The sum of these two lines, the sum of the square of these two sides will be equals to radius का square, मतलब इसमें hypotenuse का square, which is basically the radius. Now plug in the values. OP is equals to x minus h and AP is equals to y minus k, and OA is basically the radius. And here you have the equation of circle. अब ये जो चीज आई है इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल. ये आपके सिलेबस में इसकी डेरिवेशन नहीं है जो मैंने भी आपके सामने डिराइव किया है, बट यू शुड नो दैट, क्योंकि देखने में बड़ी खतरनाक सी चीज लगती है, ड्रॉनी सी कि ये क्या है, बट इसका ओरिजिन उसी चीज से है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रेड 9 10th में अपनी. ये पाइथागोरस थ्योरम की ही एक एप्लीकेशन है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई है, तो इट्स एग्जैक्टली सेम एज दैट वन. ओके, यहाँ तक क्लियर है? दरवाजा बंद कर. अच्छा, अब वंस यू हैव द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट्स सी द मीनिंग्स ऑफ इट, ऑफ इट्स कंपोनेंट्स.
So the equation of circle is x minus h whole squared plus y minus k whole square equals to r square. So before we talk about this, I want you to go back. जी जनाब, इस इक्वेशन में can you find out coordinates of center inside the equation? Can you locate them? This is minus h minus k. So basically ऑपोजिट साइन के साथ ये इधर आ गया और k भी ऑपोजिट साइन के साथ इधर आ गया. ठीक है? कैन यू लोकेट r? तो r स्क्वायर्ड फॉर्म में, सो फॉर एग्जांपल इधर कोई नंबर होता मेरे पास 16 होता और मुझे r चाहिए होता तो मैं कैसे निकालता? 4 कैसे निकालता? स्क्वायर रूट लेके. ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है? बस अब यही बात अगली थी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी. सो किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक, सॉरी, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास हमेशा वो आपके पास होंगे h, k, साइन चेंज करके, और रेडियस जो होगा वो आपके पास हमेशा होगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर मतलब राइट साइड पे जो भी कांस्टेंट है उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है. यहां तक क्लियर है? तो ये आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे और रेडियस भी आ जाएगा. फॉर एग्जांपल इफ आई राइट डाउन एन इक्वेशन हियर, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं x + 1 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स 16. ठीक हो गया? इफ आई आस्क यू कि ये एक सर्कल, इफ आई टेल यू दैट दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताएं कि इसके जो सेंटर पॉइंट है, इस जो सर्कल का सेंटर होगा, रिदा आप मुझे बताएं बेटे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1 and 3. -1 and 3. एक्सीलेंट. आयशा बेटी आप मुझे बताएं इसका रेडियस क्या होगा? 4. 4 होगा. ये बताएं आपने स्क्वायर रूट लिया है 16 का, तो +- 4 होगा या सिर्फ 4 होगा? +- ठीक हो गया. इधर हम सिर्फ प्लस लिखेंगे या प्लस माइनस लिखेंगे? हफ्सा. Yes, sir. We write +4 or +- 4. What do we write here? +- Shouldn't be +4 only because radius cannot be negative. Excellent, Rida. शाबाश. रेडियस एक लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होगी. मैथमेटिकली यस +- 4, बट वी आर यूजिंग दिस मैथमेटिकल थिंग एज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के इक्वेशन ऑफ सर्कल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो लेंथ है वो आपके पास डेफिनेटली कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. तो सिर्फ आप इधर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे. इस चीज को याद रखना है कि हम वी आर डीलिंग विद इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो उसमें जो रेडियस आएगा वो 4 ही लिखना होगा आपको. अच्छा जी, ये तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन दी हुई थी, इसमें से हमने दो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. अच्छा, अब मैं अगर आपको यही दो चीजें दूं, उससे हम इक्वेशन बनाना अगर हम चाहें, so for example you have x minus, no, I was supposed to give you the coordinates of the center. अच्छा, अब मैं आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देता हूँ. लेट्स सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर -7 and 5 और उसका रेडियस है √5. अच्छा, अब मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है. आई वांट टू क्रिएट एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसके
ये फीचर्स है। अच्छा, इसकी इक्वेशन बनेगी बेटा x, इसका साइन चेंज करके आता है, इधर -7 है तो इधर क्या हो जाएगा +7, तो ये हो जाएगा x +7 होल स्क्वायर, आगे प्लस y -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ दिस r, एज इट इज नहीं आता, r का स्क्वायर आता है इस साइड, तो इक्वेशन में r का स्क्वायर लिखा होता है तो r स्क्वायर हो जाएगा जस्ट 5। बन गई इक्वेशन। बताएं, इक्वेशन से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना या फिर इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बनाना, दोनों चीजें करनी। यहां तक कोई डाउट है तो बताएं। एनी डाउट्स? नो? चले, अब मैं आपको कुछ इक्वेशंस लिख के दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसमें से ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें। अच्छा जी, एक इक्वेशन है बेटा x + 2 होल स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर इक्वल्स 9, x - 1 होल स्क्वायर प्लस y + 11 होल स्क्वायर equals 25/16, x + 5, जल्दी जल्दी करते हैं शाबाश, होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर equals 49, and then x squared plus y squared equals 1, and finally 2x + 3 whole squared plus y minus 9 whole squared is equals to 56 कर लें। चलें, डन, बस। हो गया, ठीक है। यस हफ्सा, डन। Almost, sir. Second last one. Okay, okay. If you recall coordinates of a vertex from completing square, so whatever you had inside the square equated with 0. If you look at the first equation, x + 2 whole square. So what is inside the square? X + 2. Put that equals to 0, you will have the x coordinate. X equals -2. लेकिन ये बात मैंने पहले क्यों नहीं बताई, इसकी वजह मैं आखिर में बताऊंगा। हमने जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस किए, क्वाड्रेटिक्स के जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स किए थे, उसमें तो मैंने फौरन बता दी थी व्हाटएवर यू हैव इनसाइड द स्क्वायर
Simply equate it with 0 in order to have respective value. चलें जी, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? -2 एंड -3. रेडियस क्या आ रहा है बेटा इसका? 3r. So if you look carefully, यहाँ से whatever you have inside the square, what do you have inside the square? X plus 2. Put that equals to 0. X plus 2 equals to 0. यहाँ से x क्या आएगा? -2. तो x कोऑर्डिनेट आ रहा है. ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 1 -11. रेडियस क्या आ रहा है? 5/4. शाबाश. नेक्स्ट सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -5, 0. Whatever you have inside the square, what do you have inside the square in this case? Right. So put that equals to 0. नहीं, आपके पास आंसर आ गया 0. ठीक है. रेडियस क्या होगा बेटा इसका? रेडियस आ गया आपके पास 7. Whatever you have inside the square, put it equals to 0. क्या आ गया सेंटर के कोऑर्डिनेट्स? ओरिजिन आ गया इसका 0 0 और रेडियस इसका क्या होगा? 1. हाँ जी, इसका बताएं जी. हम्म, 3/2 -3/2. हाँ जी हफ्सा. -3/2 and 9. ओके. रिद्दा. -3/2 and 9. ओके. आयशा. Why are you here? सॉरी. Sorry, sir, I was talking to my brother. ओके. आयशा. This is not a circle. प्रोसेस तो आपने ठीक लिखा है, इसलिए मैंने बोला था मैं एंड पे रीजन बताऊंगा कि ये वाली बात मैंने पहले क्यों नहीं बताई थी कि स्क्वायर के अंदर जो भी उसको इक्वल टू 0 कर दें. ये सर्कल क्यों नहीं है बेटा? इसमें x का कोफिशिएंट 1 नहीं है. हमेशा सर्कल तब बनेगा जब x और y दोनों के कोफिशिएंट्स 1 होंगे. डेसिमल्स पता है ना आपको, मैंने आपको बोला था, आप उसमें ये जरूर चेक कीजिएगा. x का कोफिशिएंट कोई और डाल के या y का कोफिशिएंट कोई और डाल के उसको लाजमी चेक करना है आपने. ठीक है. डेसिमल्स पे. दिस इज नॉट अ सर्कल, इसको लिख लें. ओके. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन को हम कॉपी करते हैं. इसकी एक ऑल्टरनेट फॉर्म भी होती है ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल. फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी? -2 -3. ओके. x plus 2 whole square plus y plus 3 whole square equals to 9. यही थी पहली इक्वेशन, यही थी. अच्छा, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा? -2 -3 एंड द रेडियस वाज 3. अच्छा बेटा, इसको जरा एक्सपैंड करें. सिंपल a + b होल स्क्वायर से a² + b 2ab + b स्क्वायर, यही आता है. x² + 4x + 4. अच्छा, इसी तरीके से इसको एक्सपैंड करें. a² + 2ab + b स्क्वायर, यही आता है. ठीक हो गया. -9, दिस +9 को मैं इधर ले आता हूँ. -9 हो गया 0. ओके. So +9 and -9, they will cancel out each other and you will be just left with x² plus y². स्क्वायर टर्म्स इकट्ठी कर ली मैंने. अब लीनियर टर्म्स को इकट्ठा करें. +4x plus 6y. Finally, the constant term, which is just +4, equals to 0. अब ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है. ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है.
ऑल्सो इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, अब आते हैं बेटा यहां से हम इस पे कैसे आए। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, हम कोई नई चीज नहीं कर रहे, वी आर ओनली जस्ट चेकिंग आवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट, उन्हीं को अप्लाई करेंगे। आप मुझे बताएं ए प्लस बी होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर से इधर कैसे आते हैं? एक्सपेंशन, स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर ओपन कर लिया हमने, इधर से वापस इधर कैसे आएंगे? नहीं, एनीवन? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से स्क्वायर कंप्लीट करें, आप वापस उधर आ जाएंगे। ठीक हो गया। सो अब इस क्वेश्चन को आगे, बेसिकली मेन पर्पस इक्वेशन ऑफ सर्कल का ये है, वो इस फॉर्म में हो या जो पीछे मैंने लिखवाई है उस फॉर्म में हो, आपको इंफॉर्मेशन एक तो एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए, रेडियस और सेंटर। अब एक आसान तरीका ये है कि हम कोई नई चीज याद नहीं करते, हम सिंपल क्या करते हैं कि इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करते हैं, हम इसको इसी इक्वेशन को इसमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सो वंस वी हैव दैट वी नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। एक तो ये तरीका हो गया। सो लेट्स कंप्लीट द स्क्वायर। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ग्रुप x terms together and then y terms together and we'll take all the constants to the other side. ऐसा ही है ना ये, x y constant, ठीक हो गया। so let's just do that. so x squared plus 4x एक ही लिख लिया, plus y squared plus 6y and then equals to -4। अब स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, वही जो मैंने आपको एक आसान तरीका बताया हुआ इसका। स्क्वायर कैसे होगा इसका कंप्लीट? x blank space whole square minus blank space whole square. This is the square completion of just this part. What do we put in these blank spaces? Half of the coefficient of x, which is +2. ये हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। अब y का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, प्लस बीच में साइन है, ओके, y blank space whole square minus blank space whole square. What do we put in these blank spaces? Half of the coefficient of y, which in this case is going to be +3. ठीक हो गया? Equals -4. Okay, so x plus 2 whole squared plus y plus 3 whole squared, ठीक हो गया, equals -4, this one, this is -9, ये उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? +9, this is -4, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? +4, ये कैंसिल आउट हो गए। x plus 2 whole squared plus y plus 3 whole squared is equals to 9। वही चीज आ गई वापस। तो कहने का मतलब है, अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इस फॉर्म में एंड एग्जामिनर आस्क यू इसमें से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताएं और रेडियस बताएं, तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसको टेक इट बैक टू द स्क्वायर फॉर्म, उसमें आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो बस आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अब x का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आई ग्रुप्ड x टर्म्स टुगेदर, y वाले का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आई ग्रुप्ड y टर्म्स टुगेदर and then constants, all the constants on the right hand side to collect the information about the radius over here. बस ये काम किया मैंने। यार एक तरीका ही होगा, दूसरा तरीका देखें। अच्छा बेटा, दूसरा तरीका मैं यहीं पे लिख देता हूं। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हमेशा निकलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, तो मैं इसको COX लिख रहा हूं शॉर्ट में, स्पेस की कमी की वजह से, ठीक हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय -2 कॉमा कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय -2। यहां से आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। इधर ये है कि आपको याद करना पड़ेगा एक नया फॉर्मूला। इधर यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग, यू ओनली यू
ट्रांसफॉर्मिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस फॉर्म टू अ कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्म। तो इसके लिए कोई नई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, इट जस्ट रिक्वायर्स कपल ऑफ स्टेप्स एंड देन यू रीच हियर। अगर आपको नई चीज और शॉर्टकट चाहिए तो ये फॉर्मूला याद कर लें। जो अल्टरनेट फॉर्म लिखी है, जो कंप्लीटली एक्सपैंडेड फॉर्म है, इसमें जो x है, नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव हाफ ले लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा इधर, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, इसका नेगेटिव हाफ क्या होगा -2। y का कोफिशिएंट क्या है, इसका नेगेटिव हाफ क्या होगा -3। लुक एट दिस, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आगे कि नहीं है, ठीक हो गया। नेगेटिव हाफ ले लें x के कोफिशिएंट का और नेगेटिव हाफ ले लें y के कोफिशिएंट का। ये अगर ये याद हो जाता तो बेस्ट है। ये देखें, इस सारे काम से बचत होगी, ये कोई नया काम नहीं है। You already know how to complete a square. If you are doubtful about this formula, पेपर में आप somehow you forget about it, कि याद नहीं आ रहा, आपको recall नहीं कर पा रहे, तो टेंशन नहीं लेंगे। You know how to complete a square. So all you have to do is transform this from this form to this form. अगर वो याद है तो very good. अच्छा, अब रेडियस कैसे निकलेगा? रेडियस का फॉर्मूला देखेंगे, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, व्हाटएवर द x कोऑर्डिनेट इज, जो सेंटर आपने निकाल लिया उसमें से, ठीक हो गया। ये सेंटर में से आपने x कोऑर्डिनेट उठाया, सो बेसिकली दिस इज x, मैं इसके नीचे लिख देता हूं, दिस इज x एंड दिस इज y। तो x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस द कांस्टेंट फ्रॉम द फुली एक्सपैंडेड फॉर्म। अब देखें जरा, रेडियस निकालते हैं। अगर ये टेंशन दे रहा है फॉर्मूला तो छोड़ दें बेशक, ये आपको पता है कैसे करना है, ठीक है, अगर टेंशन दे रहा है तो, वरना दिस इज वेरी मच इजी फॉर्मूला। एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लें सेंटर के कोऑर्डिनेट में से, -2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 4, प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लें 9, माइनस, देखिए आगे फॉर्मूले का माइनस द कांस्टेंट टर्म इन द फुली एक्सपैंडेड फॉर्म। ये फुली एक्सपैंडेड फॉर्म है आपके पास, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास 4, ले प्लस 4 -4 कैंसिल हो गया, √9 आ गया विच इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया। तो ये अगर फॉर्मूलाज आपको याद है तो यू डोंट इवन हैव टू डू वर्किंग। मैंने लिखे इसलिए ताकि आप उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने दिमाग में डाल लें। आगे जब आपके पास एक फुली एक्सपैंडेड फॉर्म इक्वेशन आएगी, आप उसको देखते जाएं और आप फौरन से उसका रेडियस भी बता देंगे और फौरन से उसकी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी बता देंगे। ट्राई करें, ट्राई करना चाहिए कि नहीं, कर लें। ये लिख लिया बेटा, अब हम एक इक्वेशन लिखते हैं, x squared plus y squared is equal to 1 minus 10x plus 2y। क्लियरली नजर आ रहा है, फुली एक्सपैंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो ब्रिंग एवरीथिंग टू द लेफ्ट, x squared plus y squared plus 10x minus 2y minus 1 equals to 0। जब मैं स्क्वायर कंप्लीट करा था उस केस में मैंने कांस्टेंट राइट पे रखा था रेडियस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अभी ये फुली एक्सपैंडेड फॉर्म है, सब कुछ लेफ्ट पे ले जाए स्क्वायर। अब और जब मैं स्क्वायर कंप्लीट करा था, इन दैट केस आई ग्रुप x टर्म्स टुगेदर एंड y टर्म्स टुगेदर। अभी मैंने स्क्वायर कंप्लीट नहीं करना तो मैं ग्रुपिंग करूं ना करूं बराबर है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई टोल्ड यू, कोशिश करें, देखें बगैर फॉर्मूला लिखे, कोई वर्किंग किए बगैर, what are the coordinates of the center for this one?
x कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, y कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ। बताएं जी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। -5, 1। Isn't it quick? So instead of completing a square, ये ज्यादा आसान नहीं। अब रेडियस निकालना है। रेडियस निकालना है इसके x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, इसके y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस द कांस्टेंट। ठीक हो गया। 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 था कांस्टेंट। ठीक है, माइनस फार्मूला का और फिर इसमें कांस्टेंट इटसेल्फ इज -1। तो रेडियस कितना आ गया इसका? तो रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27। ठीक हो गया, जिसको आप 3√3 भी लिख सकते हैं, डेसिमल में देना है वैसे तो। हाँ जी बेटा, रिदा, हफ्सा, आयशा बताएं समझ में आया कि नहीं? हाँ कैसे? हो गया, चलो वेरी गुड। जी सर समझ आ गया। चलिए इसको लिखें फिर आगे चलते हैं। Sorry, can you upload the quadratics worksheet? I think I have already. चलें, सॉरी अबाउट दैट, मैं कर दूंगा इसको। ऑलराइट बेटा, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं सर्कल से रिलेटेड, उनको डिस्कस कर लेते हैं, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर आईजीसीएसई। ठीक हो गया, उनको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। चलो अच्छा सर्कल बन गया, कॉपी बना लेते हैं इसकी। ठीक है जी। अच्छा बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सर्कमफेरेंस से, सॉरी किसी भी आर्क लेंथ से, सो फॉर एग्जांपल आर्क लेंथ ए बी, आर्क लेंथ ए बी, एक सेकंड होल्ड करना, इसके लिए कहीं गिर गया, गिर गया। बड़ी तो चल रही है। अच्छा जी, किसी भी आर्क लेंथ से, लेट्स सपोज ए बी हमने इस केस में ले लेते हैं। अगर आप सर्कमफेरेंस पे 3 एंगल्स देखें कि सबटेंड हो रहे हैं, एक ही आर्क लेंथ से सर्कमफेरेंस पे 3 डिफरेंट लोकेशंस पे एंगल सबटेंड हो रहा है। If the angle is being subtended by the same arc on multiple locations on a circumference, then relation ये होगा कि all the angles on the circumference they are going to be same। ये आपने आईजीसीएसई में पढ़ी, ये प्रॉपर्टी याद आई है? ठीक हो गया। सेकंड, if there are 2 angles being subtended by an arc, one at the center and one anywhere on the circumference, then the 2 angles will be connected in such a way that if the angle at circumference is A, the one on the center is going to be 2 times of that। ठीक है? If you see a quadrilateral inside a circle in such a way that all its 4 vertices are on the circumference, then that quadrilateral is going to be a cyclic quadrilateral। Cyclic quadrilateral means
opposite angles, they are supplementary, means if you add them you will get 180. So for example, if this is A and this is B, तो A plus B कितना होगा 180, and this is C and this is D, तो C plus D कितना होगा 180. Whenever you see that an angle is being subtended inside a circle from a semicircle or from a diameter से circumference पे कहीं पे भी एंगल बन रहा है, it is always going to be a of 90 degrees. सारी आपकी ओ लेवल्स आईजीसीएसई वाली प्रॉपर्टीज है. ठीक हो गया. नेक्स्ट, from a point outside the circle, from a point outside the circle, maximum 2 tangents can be drawn to it. कितने? इससे ज्यादा नहीं बना सकते आप. From one point outside, from one fixed point outside the circle, उस सर्कल तक आप सिर्फ और सिर्फ कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? 2. इससे ज्यादा नहीं कर सकते. ये भी एक प्रॉपर्टी है. सर्कल के रेडियस और टेंजेंट जब एक उनका कॉमन पॉइंट शेयर करें, जैसे कि दिस टेंजेंट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट ए एंड दिस इज द रेडियस एट ए एज वेल, देन द रेडियस एंड टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री पे होंगे. तो सेम सिचुएशन आपके पास यहाँ पे बन रहा है. इफ दे शेयर अ कॉमन पॉइंट, रेडियस एंड टेंजेंट, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा. ठीक हो गया. यहाँ पे इस एक डायग्राम में मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूँ. एक बात मैंने आपको क्या बताई, मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स. दूसरी बात मैंने क्या बताई, रेडियस और टेंजेंट के कितना अगर एक ही पॉइंट कॉमन पॉइंट शेयर करें तो वो परपेंडिकुलर होंगे. तीसरी बात, ये जो अभी डायग्राम बनी है इन टेंजेंट तक देखें, सिर्फ इसको छोड़ें क्योंकि ये लेंथ तो आगे जितना मर्जी आगे ले जाए ना, डिफर कर सकती है. सिर्फ टेंजेंट जिस पॉइंट तक है वहां तक. सपोज आप ये रेज कर दें, सिर्फ ए तक लाइन हो, यहाँ तक बी तक लाइन हो, तो ये सिमेट्री में बन गई है डायग्राम. तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस केस में कैसे होगी? थ्रू ओपी. जैसा पार्ट ऊपर है वैसा ही पार्ट नीचे होगा आपके पास. ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे. AP length is equals to PB length. वो जो मैंने सिमेट्री बताया, that defines everything now. सिमेट्री में तभी होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, रेडियस दोनों डेफिनेटली बराबर है. तो जब यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स निकलेंगे आपके पास. तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकलती है. ये जो क्वाड्रिलेटरल है AOBP, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ये ना परेशान होना कि इसके चारों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस पे तो नहीं है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बाय डेफिनेशन उसको बोलते हैं जिसके ऑपोजिट सप्लीमेंट्री हो. यहाँ पे ऐसा ये प्रॉपर्टी क्या है कि ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस पे है, तो इसका मतलब है वो साइक्लिक है. ठीक है. तो साइक्लिक बाय डेफिनेशन इज द वन जिसके ऑपोजिट सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. तो इसके ये देखिए ये कैसे, ये 90 है, ये 90 कितना होगा 180. एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360. तो 360 में से 180 निकाल दें, कितना बच गया 180. So no matter what are the sizes of these two, they will add up to 180. ठीक हो गया. अच्छा, if I ask you what special type of a quadrilateral it is, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, ये काइट भी है. काइट की लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे जा रही होती है. ठीक हो गया. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इस पे लेके. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा बेटा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आईजीसीएसई में इतनी ज्यादा इनके ऊपर बात नहीं होती. ये इंपॉर्टेंट है और ये हमने यूज भी बहुत ज्यादा करनी है. यहाँ पे ये लफ्ज अक्सर यूज हो जाती है. कॉर्ड एक ऐसी लाइन को बोलते हैं जो सर्कमफेरेंस से 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, just like a diameter, but chord is different than a diameter in such a way diameter always passes through center. Diameter always passes through
सेंटर डायमीटर को भी देखें तो वो सर्कमफेरेंस से स्टार्ट होता है, सर्कमफेरेंस पे एंड होता है। कॉर्ड भी ऐसे ही है, बट इट डजंट पास थ्रू सेंटर, जिसकी वजह से in one circle, no matter how many diameters you draw, all of them they are going to have exactly same length. But this is not the case for the chord. Chord can have different lengths. ठीक हो गया? अगर आपके पास प्रॉपर्टी लिखिए बेटा, लिख लें, if two chords are equal in length, if two chords are equal in length, then their perpendicular distance from center will be equal. अगर दो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तब, अगर दो कॉर्ड्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ इक्वल है, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों का सेंटर से रैंडम डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये भी इक्वल आएगा। तो जितनी लेंथ ये बनेगी उतनी ही लेंथ ये बनेगी, बट शर्त ये है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर से। इसी प्रॉपर्टी को ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। अभी हमने क्या देखा कि एग्जामिनर ने आपको ये बताया कि दो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, वहां से हमने ये कंक्लूड किया कि इट मींस इफ दिस इज द केस देन इट इज फॉर श्योर कि ये जो दो सेंटर से जो दो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं कॉर्ड्स तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी इक्वल होगा। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको ऑपोजिट द अदर वे अराउंड इंफॉर्मेशन देता है तो वो लिखें। अगर एग्जामिनर आपको कहता है if two chords have equal perpendicular distance from center, then length of two chords will be equal. सेम प्रॉपर्टी है, कोई बात नहीं, सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। इधर कॉर्ड्स की लेंथ आपको एग्जामिनर ने बताई थी क्वेश्चन में, जी दो कॉर्ड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है, वहां से हम कंक्लूड कर रहे थे कि इसका मतलब है ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से कॉर्ड तक का ये भी इक्वल होगा। यहाँ पे एग्जामिनर आपको दो कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहा है कि वो सेंटर से इक्वल है, तो यहाँ से फिर हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि बाय प्रॉपर्टी के इसका मतलब है दोनों कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल है। ठीक हो गया बेटे, ये बात क्लियर हुई है? एनी क्वेश्चन? आयशा, हफ्सा, रिदा? No, sir. ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और प्रॉपर्टी लास्ट है। अच्छा जी, इफ perpendicular line is drawn from center to a chord, then it will bisect
द कॉर्ड। तो मतलब है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, टू इक्वल हाफ्स में उसको डिवाइड करेगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? We have a circle, we have any random chord। अगर आप सेंटर से कॉर्ड तक परपेंडिकुलर मैनर में जाते हैं तो वो बाय कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है इसको वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कट करती है। तो अगर पूरी लेंथ 6 है तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करूं तो 3 होगी और ये 3 होगी। इसी को दूसरे पर्सपेक्टिव में लिखें, सेम चीज। अगर ये तो ये था कि अगर एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ये, तो हम कंक्लूड करेंगे कि ये जो कॉर्ड है ये बाइसेक्ट हो रहा है। अगर एग्जामिनर आपको कॉर्ड के बारे में दे देता है कि ये दो लेंथ्स इक्वल है, तो हम ये फिर वहां से हमारा कंक्लूजन ये होगा कि ये परपेंडिकुलर है लाइन इसके। ठीक हो गया, चलो लिखें। इफ chord is bisected by line from center, then यहां से अब हमारा कंक्लूजन स्टार्ट हो गया। line from center is perpendicular to chord। इसका मतलब है जो सेंटर से लाइन आ रही है कॉर्ड की तरफ वो उसके परपेंडिकुलर है। हाँ, चलिए 5 मिनट है, मैं आप सबको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ 5 मिनट में। दे दे? नहीं ना दे? एक गिफ्ट देना चाहता हूँ आप सबको। हैं? परेशान हो गए? ना ना, ध्यान से कॉपी कीजिएगा ताकि गिफ्ट को अच्छे से क्रैक कर सके। ठीक हो गया? सेंटर, रेडियस, इक्वेशन। सेंटर 0 0, इसका रेडियस बनाएंगे 5। इसकी इक्वेशन अभी नहीं बनानी, अभी बस ये लिखते जाए। फिर सेंटर है 1 8.5। बेटा अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती पूछ लेना, ये क्या लिखा है, नहीं तो गिफ्ट का मजा नहीं आएगा। 1, 8.5, इसका रेडियस बनाएंगे 0.3। ठीक है, फिर -1 8.5, इसका भी रेडियस रखें जी 0.3। फिर 0 8, इसका रेडियस रखें 3। फिर 0 6.6, इसका रेडियस रखें बेटा 1.5। -3.5 10, इसका रेडियस रखें 1। फिर 3.5 और 10, इसका भी रेडियस रखें 1। 5.5
3.5, इसका रेडियस रखें 1.5 माइनस 5.5 3.5, तो इसका रेडियस रखें 1.5 अभी बताते हैं ये क्या है। -6.5 -4 और इसका रेडियस रखें 2.5, फिर एक +6.5 और फिर -4 और इसका रेडियस रखें 2.5 और आखिर में मैं अब क्योंकि यहाँ स्पेस कम हो गया है बल्कि इधर ऊपर लिख दूं यहाँ पे ताकि ये सारी चीजें एक लाइन में ऑर्गेनाइज रहे। ठीक हो गया, इसको हम ऊपर लिख रहा हूँ मैं। आखिरी वाला जो है वो है एक 6.5, इसका रेडियस रखेंगे 0.7। ठीक हो गया। अच्छा जी बेटा, ये है, इनमें से एक हम कर देते हैं। लेट्स सपोज, कौन सा करो, ये वाला कर लेते हैं। ओके, x plus 3.5 whole square plus y minus 10 whole square is equals to रेडियस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आता है। अच्छा, अब ये गिफ्ट क्या है? ये है अनबॉक्सिंग। पता है किसी चीज की अनबॉक्सिंग पता है क्या होती है? मतलब हम कोई फोन लेते हैं, कोई डिवाइस लेते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, खोलते हैं। तो ये आपने इसकी अनबॉक्सिंग करनी है। अनबॉक्सिंग कैसी होगी? अनबॉक्सिंग ऐसी होगी कि सबसे पहले ये कोड्स है, इन कोड से आपने इनकी रेलेवेंट इक्वेशन बनानी है। जैसे ये इक्वेशन है, इन सब को आपने डेस्मॉस पे डालते रहना है। जैसे जैसे इक्वेशन डालते जाएंगे अनबॉक्सिंग होती जाएगी, और जब आपकी सारी इक्वेशन हो जाएंगी तो आपको गिफ्ट अनबॉक्स होके सामने नजर आएगा। मेरे साथ आपने शेयर करना है कि आपको गिफ्ट कैसा लगा। ठीक है, चल दैट्स इट। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बताइएगा। ये कौन भेजेगा? देखते हैं जी हमारे गिफ्ट की कदर कौन करता है। जिसने पहले बना के भेज दिया उसका मतलब है उसको हमारे गिफ्ट की कदर थी। लिख लें। Sir, will you upload the worksheet today? Yes, I will be doing that, but I will wait for this. Okay, Rida? आयशा, डेस्मॉस पता है आपको यूज करना आता है? आयशा? जी सर। ओके, बस ठीक हो गया। बस आपने भी इसकी अनबॉक्सिंग करनी है और मुझे बताना है कि आपको गिफ्ट कैसा लगा। ठीक है, चले मुझे वेट रहेगा। देखते हैं कितनी देर में जिसका सबसे पहले आया ना, इसका मतलब है उसको हमारे गिफ्ट की कदर थी। चल, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज।